वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर ऑल गुड। सो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ जो कि बेस्ड है हैंड राइटिंग स्किल्स पर। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं अगर हम उनको कलर्स करने के लिए दें, एक्टिविटी करने के लिए दें, स्क्रिबलिंग करने के लिए दें, टीयरिंग करने के लिए दें, वो बहुत हैप्पी होते हैं। बट जब हैंड राइटिंग की बात आती है, राइटिंग स्किल्स की बात आती है, तो वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना चाहते। सो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बनाने वाली हूँ कि कैसे हम हैंड राइटिंग स्किल्स को ईज़ी कर सके बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि अगर वो जल्दी सीखेंगे तो हमें भी ईज़ी होगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस टॉपिक पे आने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ रियली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट हम अपने टिप्स से इसको ईजी करेंगे। कॉम्प्लेक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी सीखेगा। बट प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि हम उनको रेगुलर लेके बैठें और वो उसको प्रैक्टिस करते जाएं और वो उससे बोर हो जाएं। हमें इस चीज़ को फ़न वे में बताना पड़ेगा बच्चों को कि ये कैसे हो सकता है। To learn handwriting, children need to continue making motor skills, language, memory, and concentration, and most important, they need to practice. Practice on daily basis makes them help understand writing easily. बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस करवाने का एक जो सबसे बेसिक मेथड है वो है हमें बच्चों को एंकरेज करना होगा उनकी फिंगर टिप ग्रिपिंग के लिए। अगर उनकी फिंगर टिप ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग हो गई सो समझ लीजिए कि उनकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर उनकी फिंगर ग्रिप है ही नहीं तो वो कुछ भी आप कर लेंगे वो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उन्हें पेंसिल होल्ड करवाने की प्रैक्टिस करवानी होगी। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था आपको कि हमें ग्रिपिंग कराने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आज मैं उनको और सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे कि उनको सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि उनकी ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग हो तो उनको कुछ क्ले दीजिए, उनको कुछ सैंड दीजिए, उनको बोलिए कि आप वर्ड्स को फॉर्म करिए। बहुत सारे वर्ड्स ना फॉर्म करें तो उनको बेसिक तो डेफिनेटली ABCD और कोई भी टॉयज़ शेप, डिफरेंट शेप्स, जो भी उनको आता हो XYZ, वो उसको बनाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगी और उनकी जो ग्रिपिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। Encourage them to draw things that interest them. That's very important. Involve them in squeezing and pinching things. Definitely मैं आपको बता रही हूँ ये सुनने में easy है कि squeezing से क्या होगा, pinching से क्या होगा, बट उनके जो small hands है ना उनको बहुत मज़ा भी आएगा ये करने में, क्योंकि डेफिनेटली बच्चों को चीज़ों को मैश करने में बहुत मज़ा आता है। तो उनको स्क्वीजिंग दीजिए, पिंचिंग दीजिए, उनके इंटरेस्ट को डेवलप होने दीजिए। जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा इन चीज़ों में डेफिनेटली वो प्रॉपर लर्निंग पे भी आ जाएंगे। प्रॉप अप योर चाइल्ड्स ड्राइंग सरफेस सो दैट इट्स ऑन एन एंगल। कोई भी उनको ड्राइंग करने के लिए पेपर दे दीजिए, वो कुछ भी ड्रॉ करें, XYZ, इट्स अप टू देम, वो कुछ भी ड्रॉ करें। इससे क्या होगा, वो पेंसिल को इस तरह से होल्ड करने की पावर बना पाएंगे। जब वो पावर बना पाएंगे तो वो ईजिली जो है कोई भी चीज़ ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें, ये सारे पैटर्न्स बनाते हैं तभी भी हमें पेंसिल होल्ड करने की प्रॉपर ज़रूरत पड़ती है अपने कंफर्ट के हिसाब से। वो इस तरह से आपको बना के बहुत सारे शेप्स, बहुत सारी ड्राइंग्स बना के देंगे। उनको करने दीजिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो आपके सामने बहुत ज़्यादा स्केचिंग करना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, इट्स अप टू देम। फर्स्ट मेक देम कंफर्टेबल ऑन ग्रिपिंग। अगर मैं आपको और भी पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हमें ट्रेसिंग के लिए बच्चों को एंकरेज करना चाहिए। ट्रेसिंग तो है ही,
डॉटेड लाइन की हेल्प से हमें बहुत सारे बच्चों को चीज़ें बना के देनी चाहिए जिससे कि वो प्रॉपरली बना सकें अल्फ़ाबेट्स को। स्ट्रेट और सर्कुलर लाइंस बना के देने चाहिए। स्ट्रेट सर्कुलर्स लाइन बना के देने से ये होगा कि उनको जो है इसकी नॉलेज होगी कि कैसे हम डॉटेड लाइन के बाद हम इन सब चीज़ों को अपने बेसिस पे पूरा कर सकते हैं। एंटी क्लॉक सर्कल्स बना के देने चाहिए ताकि वो उसको बनाएं तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज इन्हेंस हो और उनको फ़र्क भी समझ में आए कि हाँ कैसे चीज़ों को मैं बना सकता हूँ, कैसे मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, कैसे मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकता हूँ, लिटिल थिंग्स। अल्फ़ाबेट सीक्वेंस उसके बाद आता है। इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपरली उनको तैयारी करवानी पड़ेगी। सबसे पहले उनकी जो है उनको ड्राइंग और स्क्रिबलिंग पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें बाद की बात है, बट मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता रही हूँ शॉर्ट में। उसके बाद आप उनको क्रिएटिविटी के लिए प्ले डो ज़रूर दीजिए। प्ले डो देने से क्या होगा कि उनको बहुत सारी चीज़ें बनाने में बच्चों को मज़ा आता है। जैसे कि वो डिफरेंट टॉयज़ बनाना चाहते हैं, वो फ्लावर भी बनाना चाहते हैं। मतलब डो देने से आपको ये पता चलेगा कि उनकी नॉलेज और उनकी क्रिएटिविटी कहाँ तक इम्प्रूव हो रही है। इसके बाद हम उनको लेटर्स तो डेफिनेटली देंगे ही देंगे, इसमें तो कोई नहीं है। हम अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि हमें प्रॉपर लर्निंग के लिए क्या क्या करवाना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ बच्चे को कराने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो फ़न वे में उस चीज़ को ले, एज अ बर्डन ना ले। बहुत सारे पेरेंट्स क्या होता है, बच्चे नहीं लिखते हैं, उनको बैठा देते हैं 1 घंटा 2 घंटा। बच्चे ऐसे नहीं लिखते। बच्चों को ईजी वे में लिखना सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको हर चीज़ के लिए एनकरेज करिए, बट उनको फोर्स मत करिए। डोंट फोर्स देम फॉर एनीथिंग गाइज। बहुत सारे बच्चे क्या होता है वो राइट हैंड से लिखते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उनको ये बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना होगा। देयर इज़ नो नीड फॉर देम टू स्वैप हैंड्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये उनके अपने चॉइस के ऊपर है कि वो किससे कंफर्टेबल हैं। बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, उनको फोर्स करेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, वो पढ़ाई से और दूर भागने लगेंगे। सो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आज शेयर किए। आप भी इन टिप्स को फॉलो करिए। हम अपने आने वाली बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जिससे कि हम पेरेंटिंग को और बच्चों की एजुकेशन को, हर चीज़ को ईजी बना सकें। इट्स ऑल अबाउट ईजीनेस ऑन एवरी टॉपिक इंक्लूड्स ऑन पेरेंटिंग एंड एजुकेशन ऑफ किड्स। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।